दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डेडली सिंस यानी नानात्सु नो ताइज़ाई सीज़न 5 एपिसोड 12 को हिंदी में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मारना और जो चैनल पर पहली बार आया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डेडली सिंस की तो सबसे पहले आपको चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों बहुत हो गई बातें, अब बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ इस पार्ट इंट्रो के बाद। तो दोस्तों गोथर की मदद से सारे 7 डेडली सिंस डीमन किंग के माइंड में घुस चुके हैं और मेलियोडस कह रहा है कि क्या वो ड्रीम कर रहा है, तो मेर्लिन कह रही है कि नहीं तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, ये हम ही हैं पर ये हमारी एस्ट्रल फॉर्म्स हैं। सब रो रहे हैं कि कैप्टन बिल्कुल सेफ है। सारे 7 डेडली सिंस बहुत खुश हो रहे हैं कि फाइनली वो मेलियोडस से मिल चुके हैं। किंग बता रहा है कि बान बाहर लड़ रहा है डीमन किंग से और अब एलिजाबेथ मेलियोडस को कह रही है कि तुम गिव अप मत करना, हम तुम्हारी स्ट्रेंथ है और हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं है। डीमन किंग ने हमें कुछ नहीं करा है। अब सीन शिफ्ट होता है, मतलब मेलियोडस के बाहर दिखाया जाता है, यानी कि बान जो है वो डीमन किंग से लड़ रहा है और अब डीमन किंग समझ नहीं पा रहा है कि कौन है जो मेरे माइंड से इंटरफेयर कर रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि गोथर ही है जो उसके माइंड से इंटरफेयर कर रहा है और अब बान डीमन किंग को कह रहा है कि 7 डेडली सिंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और अब इंट्रो शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी भी कहूँगा कि इंट्रो ज़रूर सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद दिखाते हैं अब डीमन किंग गोथर से पूछ रहा है क्या ये तूने किया है, तो बस गोथर बताने वाला था। फिर वो नोटिस करता है कि एलिजाबेथ और मेलियोडस का 1 मिनट का सीन होता है, यानी कि रोमांस चल रहा है, तो वो रुक जाता है और कहता है कि उनको पहले रोमांस करने दो। अब दिखाते हैं कि एलिजाबेथ ने मेलियोडस को आई लव यू बोल दिया है। अब डीमन किंग सबको मारने जा रहा था पर अचानक से मेलियोडस कुछ अटैक यूज़ करता है, कुछ डार्कनेस की बॉल जैसा अटैक यूज़ करता है और वो डीमन किंग पे फेंकता है और डीमन किंग को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही लग जाती है, यानी कि उसका खून निकलने लग जाता है। और ये देखकर सारे 7 डेडली सिंस शॉक्ड हो जाते हैं और डीमन किंग अब मेलियोडस से बोल रहा है कि यार कैसे तुमने अपने बाप पे ऐसे अटैक करा। और अब डीमन किंग उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास अचानक से इतनी पावर कैसे आई, तो मेलियोडस बता रहा है कि मेरे डियर वंस की प्रेजेंस ही मुझे स्ट्रेंथ देती है और अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है मेरे से जीतने का। अब जो बाहर वाला डीमन किंग है उसका दिमाग सटक चुका है, गंदा वाला सटक चुका है और अब वो कह रहा है कि अब इस केस में मैं तुम्हारे डियर वंस को ही ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए। अब डीमन किंग बस गोथर को मारने जा रहा था, जो बाहर गोथर था उसको मारने जा रहा था, पर बीच में ही आ जाते हैं माइल और लुडोशियल। तो अब डीमन किंग उससे बोल रहा है कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम एक गॉड के सामने खड़े हो सकते हो। तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है पर तब भी वो सामने खड़े हैं, यानी माइल और लुडोशियल अभी भी खड़े हुए हैं। अब डीमन किंग एक अटैक यूज़ करता है ब्रीविंग सेज करके उन सबको ख़त्म करने के लिए, पर फिर बान उठता है और अपने स्नैच की पावर की मदद से उस अटैक को रोक देता है। पर फिर डीमन किंग बान को एक मुक्का मार के वहाँ से उड़ा देता है और उस अटैक को वापस से एक्टिवेट कर देता है। अब डीमन किंग का जो ब्रीविंग सेज है वो एक अटैक लॉन्च करने वाला होता है और माइल कह रहा है कि उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। अब वो अटैक फेंकता है पर लुडोशियल उसको ब्लॉक कर देता है अपनी मैजिक के वजह से। पर अब डीमन किंग उसे कह रहा है कि तुम 5 सेकंड भी नहीं रुक पाओगे इस अटैक के सामने। और फिर वो जो डीमन किंग का जो मैजिक होता है वो एक अटैक फेंकने वाला होता है पर अचानक से वहाँ पे आ जाता है ज़िल्ड्रिस। अब सब शॉक्ड हो रखे हैं कि ज़िल्ड्रिस यहाँ पे क्या कर रहा है। माइल उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डीमन किंग तो इतना गुस्सा हो रखा है, वो कह रहा है कि ज़िल्ड्रिस का क्या मतलब है, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी। तो अब ज़िल्ड्रिस बोल रहा है कि मेरा बिजनेस तुम्हारे से नहीं है फादर, मेरा बिजनेस है मेलियोडस से। और अब ज़िल्ड्रिस डीमन किंग से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता था, मतलब जब तुमने मेरे को ऑर्डर दिया था वेम्पायर्स को मारने का तब तुम्हें क्या पता था मेरे और गिल्डा के बारे में। तो डीमन किंग बोलता है हाँ मुझे पता था, मैंने तुम्हारी कमांडमेंट के थ्रू सब देख लिया था तुम्हारे और गेल्डा के बारे में और इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था गेल्डा को और पूरे वेम्पायर क्लैन को मारने के लिए, पर तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने उनको मारने के बजाय उनको सील कर दिया। और अब ज़िल्ड्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब उसने कसम खा ली है कि जब तक वो अपनी पूरी पावर लगा देगा डीमन किंग को मेलियोडस की बॉडी से बाहर निकालने में।
अब डीमन किंग ज़ेल्ड्रिस को बोल रहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ लॉयल्टी थी और अब वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा, तुमने मेरे को बिट्रे कर दिया है, तुमने पहले भी करा था और तुमने आज भी कर दिया है। अब डीमन किंग एक नया अटैक यूज़ करता है फ्लीटिंग हेरमिट करके। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है डीमन किंग के अंदर, जहाँ पर मेलियोडस वापस से वो डार्कनेस बॉल वाली जो चीज़ होती है वो डीमन किंग के फेंक रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही डीमन किंग को हर्ट कर रही है। और अब डीमन किंग के भी पसीने छूट चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ही चोटिल हो चुका है, हर तरफ से खून निकल रहा है। और अब वो मेलियोडस से पूछ रहा है कि ये क्या डार्कनेस है जो डीमन किंग तक के भी आर्मर को तोड़ सकता है। अब मेलियोडस सारे 7 डेडली सिंस यानी मर्लिन, एस्कनोर, डियान, किंग, गोथर और एलिजाबेथ को बोल रहा है यहाँ से जाने के लिए। उनको कह रहा है कि वो ठीक रहेगा और वो बस जल्दी बाहर आने वाला है यानी कि लौटने वाला है। और वो कह रहा है कि तुम अब यहाँ से जाओ और जाकर वहाँ बाहर बान की मदद करो। अब दिखाते हैं कि डीमन किंग ने मेलियोडस को रोकने के लिए जो अपनी स्वॉर्ड है वो मेलियोडस पर मारी, पर वापस से मेलियोडस ने जो डार्कनेस वाली बॉल थी वो ट्रिलियंस में उसके ऊपर फेंकी और उसकी स्वॉर्ड का कचुम्बर बना दिया, यानी कि उसको इतनी गंदी तरीके से तोड़ दी कि उसकी भी फटके हाथ में आ गई, यानी कि डीमन किंग के फटके हाथ में आ गई ये देखकर कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। अब मेलियोडस उन सबको जाने के लिए बोल रहा है और अब सारे 7 डेडली सिंस बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं आए तो हम ये कर देंगे। जैसे मर्लिन बोल रही है कि अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो गए इससे मिलने के लिए तो मैं उसको कुछ ब्लैकमेल करने लग जाती है। किंग बोल रहा है कि तुम जल्दी से आओ तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा, बाहर आके दिल से सॉरी बोलूँगा। और अब एलिजाबेथ बोल रही है कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बाहर। और अब मेलियोडस कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी आने वाला हूँ, बस यूँ आने वाला हूँ मैं, तो तुम जल्दी से बाहर जाओ और बान की मदद करो। अब सारे वहाँ से चले जाते हैं। मेलियोडस ने वो जो डार्कनेस वाली बॉल थी वो इतनी डीमन किंग पे फेंकी, इतनी फेंकी कि डीमन किंग की हालत इतनी टाइट हो गई कि वो अपने घुटनों पर आ चुका है, उसके हॉर्न और वो सब तबाह हो चुके हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सीन डीमन किंग के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दिखाते हैं कि ज़ेल्ड्रिस डीमन किंग के जो अटैक उसने बनाया था उससे लड़ रहा है। उस अटैक ने ज़ेल्ड्रिस को बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया है, पर अब ज़ेल्ड्रिस ने ओमिनस नेबुला का यूज़ करके उस अटैक को ख़त्म कर दिया है। फिर दिखाते हैं कि जो डीमन किंग है उसने एक अटैक यूज़ करा ज़ेल्ड्रिस को नीचे गिराने के लिए और वो गिर चुका है। और अब वो मेलियोडस को कह रहा है कि अब सब तुम पर है। और अब बान डीमन किंग को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा खुद का बेटा है, तुम्हारा खुद का फ्लैश और ब्लड है, तुम अपने बेटे को ऐसा कैसे मार सकते हो। तो डीमन कहता है अपने काम से काम रख गांडू, वो मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ। और बान के फर्स्ट टाइम इतना खून निकलते हुए भाई देखते हुए मेरी हालत टाइट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ही बान के भी खून निकल रहा है, डीमन किंग भी बहुत ज़्यादा चोटिल हो रखा है। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से डीमन किंग के अंदर, जहाँ पे मेलियोडस डीमन किंग को बोल रहा है कि डीमन किंग अब सब खत्म हो चुका है, तेरे जीतने के चांसेस 0% है। और अब मेलियोडस एक अटैक यूज़ करता है जिसका नाम है ट्रिलियन डार्क। और अब हमें समझ में आ चुका है वो जो मेलियोडस डार्कनेस वाले जो गोले यूज़ कर रहा था उसका नाम है ट्रिलियन डार्क। और अब जब मेलियोडस ने वो अटैक डीमन किंग पर यूज़ करा तो डीमन किंग पागलों की तरह दर्द में चिल्ला रहा है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो कमज़ोर हो चुका है, उसका दिमाग चलना बंद हो चुका है, वो एक तरह से हार ही चुका है और वो मेलियोडस की बॉडी से वैनिश होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है मेलियोडस की बॉडी के बाहर, जहाँ पे डीमन किंग का जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, वो बावला हो चुका है, वो चिल्ला रहा होता है, बान इतने में उसको एक लात मारता है और वो उड़ता हुआ जाता है। अब मेलियोडस की बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है और वो अपनी बॉडी को ऊपर नीचे पटकना शुरू कर देता है। और फिर माइल पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो मर्लिन बता रही है कि डीमन किंग तो परगेटरी जा ही रहा है और वो मेलियोडस की बॉडी को भी परगेटरी ले जा रहा है। अब बान कह रहा है कि हमें बस कैप्टन को रोकना ही है ना, मतलब मूवमेंट से रोकना है। तो अब बान जाता है भागते भागते और डीमन किंग की बॉडी यानी मेलियोडस की बॉडी को पकड़ लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। अब बान मेलियोडस की बॉडी को आसमान में फेंक देता है और अब एलिजाबेथ, मर्लिन और किंग एक कॉम्बिनेशन अटैक यूज़ करते हैं। एलिजाबेथ यूज़ करती है आर्क, मर्लिन यूज़ करती है परफेक्ट क्यूब और जो किंग है वो अपने स्पिरिट गियर की फॉर्म यूज़ करता है फॉलन गार्डन। और इस कॉम्बो मूव का नाम है ट्रिपल प्रिजन। लेकिन अब दिखाते हैं कि डीमन किंग ने उस परफेक्ट क्यूब यानी कि जो कॉम्बो अटैक है उससे भी बाहर निकल चुका है। तो जो अब हॉक है उसने भी एक अटैक यूज़ करा है मीट डार्कनेस करके, जिसके वजह से उसने डीमन किंग की बॉडी को शॉक दे दिया है। और अब डियान भी हेल्प करने के लिए यूज़ करती है अपना न्यू अटैक डायमंड टावर करके,
जो कि डायमंड तो नहीं, एक आइस के जैसे होता है और वो बहुत ही बड़ा खंबा क्रिएट कर देती है। और अब दिखाते हैं कि फाइनल अटैक देने के लिए बान उस टावर को चढ़ता है और वो कैप्टन को इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है, इतनी ज़ोर से कि उसका रिजल्ट होता है मेलियोडस का वापस आना। यानी कि अब डीमन किंग जो था वो मेलियोडस की बॉडी से बाहर निकल चुका है और पता नहीं कहाँ चले गया, पर अपना मेलियोडस वापस आ चुका है। और अब सारे 7 डेडली सिंस के मेंबर बहुत खुश हो रखे हैं, बहुत खुश, मतलब पार्टी करने पे ऐसे हो रखे हैं। और अब एलिजाबेथ मेलियोडस को कह रही है वेलकम बैक। और इसी के साथ एपिसोड 12 और ये वीडियो यही ख़त्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो और जो चैनल पर पहली बार आया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका हमने सरप्राइज़ रखा था 500 का वो थोड़ा सा डिले हो चुका है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, इसकी वजह से वो डिले हो गया, पर जहाँ तक है वो बहुत ही जल्द आपके पास पहुँचने वाला है। तो बस तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।